दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है जो कि आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुनें और इसका आनंद लें। इसे सीरियस मत लें। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी साली के साथ 7 दिन गुजारने की कहानी सुना रहा हूँ, जब हम सब कुछ भूलकर आपस में खो गए थे। मेरी साली इकलौती है। उसका नाम सुप्रिया है। उम्र 24 साल है। बहुत खूबसूरत है वो। यह घटना मेरे और मेरे साली के बीच बीवी के बीमार हो जाने के बाद हुई। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस दौरान हम दोनों के बीच संबंध हो जाएंगे। हुआ यूं कि मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी। घर में मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं था। मैं अकेला क्या कर सकता था। मुझे अपनी जॉब भी देखनी थी। अपनी बीवी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर आना जाना और उसकी देखभाल के लिए कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही था। मैंने अपनी बीवी से कहा, यार सुनो, कुछ दिनों के लिए क्यों ना सुप्रिया को यहाँ बुला लिया जाए। मेरी बीवी बोली, उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। मेरी बीवी ने जब मुझसे ये बात कही तो मैं बोला, छुट्टी तो ले सकता हूँ, पर मेरा नया जॉब है, मैं ज़्यादा छुट्टी लूँगा तो काफ़ी पैसे कटेंगे। तुम अपनी बहन को यहीं बुला लो, वो अपनी पढ़ाई यहीं कर लेगी। इस पर बीवी बोली, अरे यार, अपने घर में एक ही तो कमरा है, कैसे होगा, बिस्तर भी एक ही है। मैंने कहा, सब एडजस्ट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। तुम्हारी तबीयत खराब है, वो तुम्हारी देखभाल कर लेगी और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मैं सुप्रिया के साथ खाना बना लिया करूँगा। बीवी बोली, ठीक है, मैं सुप्रिया को फ़ोन कर देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कर दो फ़ोन से। इसके बाद मेरी बीवी ने अपनी बहन से बात कर ली और उसे अपने घर ले आने के लिए मुझे बस स्टॉप पर जाना था, इसलिए अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया। मेरी साली ने सुबह 7 बजे फ़ोन किया और वो बोली, दीदी मैं बस में चढ़ गई हूँ, तुम बस मुझे लाने के लिए जीजू को बस स्टॉप पर भेज देना। बीवी बोली, ठीक है। बीवी मुझसे बोली, सुप्रिया को लेने के लिए 8:30 बजे बस स्टॉप पे चले जाना, वो बस में बैठ गई है। मैं बोला, ठीक है। अपनी साली को लाने के लिए मैं 8:10 तक रेडी हो गया। मैंने बाइक बाहर निकाली और साली को लेने बस स्टॉप चला गया। कुछ मिनट के इंतजार के बाद बस आ गई। साली बस से उतरी और मुझे देखकर जीजू जीजू कहकर आवाज़ लगाने लगी। मैं बाइक पर बैठा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं साली को देखने लगा। तभी वो मेरे करीब आ गई। मैं साली को देखते ही सन्न रह गया। वो एकदम गदराया हुआ करारा माल लग रही थी। उसने काफ़ी गहरे गले की कुर्ती पहनी हुई थी, जिससे उसके आधे उभारों की मस्त नुमाइश हो रही थी। मेरे तो होश उड़ गए। उसकी नागिन जैसी चाल थी। वो मेरे करीब आ गई और बोली, हाय जीजू, किधर खो गए। मैंने बोला, हाय साली साहिबा, यार तुम तो कयामत ढा रही हो। वो इठला कर बोली, थैंक यू जीजू, पर आपने ऐसा क्यों कहा। मैं बोला, अरे पगली, ऐसे कपड़े भी कोई पहनता है क्या, आगे का पूरा सिनेमा दिख रहा है, बस के लोग क्या सोच रहे होंगे। इस पर वो हा 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 करती हुई हंसने लगी और बोली, मैंने तो दुपट्टा ओढ़ रखा था, थोड़े ही किसी को दिखाने के लिए ये सब ओपन रखा था। वो तो अभी मुझे अपना सामान उठाना था ना, इसलिए दुपट्टा हटा लिया है। मैंने कहा, चलो ठीक है, आ जाओ, सामान मुझे दे दो और बाइक पर बैठ जाओ। और फिर उसी समय वो अपने बड़े बड़े नितंबों को उचकाकर बाइक पर बैठ गई। उसने अपनी दोनों टांगें दोनों तरफ डाल ली थी और मुझसे चिपक कर बैठ गई थी। उसके उभारों ने मेरे अंदर जोश भर दिया था। फिर हम दोनों बातें करते हुए घर आ गए और फिर दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर लिपट गईं और एक दूसरे के हालचाल पूछने लगी। मैं बोला, चलो अब मैं फ्रेश होकर झटपट कुछ बना लेता हूँ। साली बोली, अरे जीजू आप दीदी के पास बैठो, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, अरे पगली, तुम सफ़र से थक गई होगी, तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो। साली हंसकर बोली, अरे यार जीजू, मैं कोई लंदन से थोड़ी आ रही हूँ जो इतना थक गई हूँ। ये बोलकर साली ने अपना दुपट्टा कुर्सी पर रख दिया और बाथरूम जाने लगी। उस समय मैंने उसके बड़े बड़े उभारों और नितंबों को ठीक से देखा। मैं अपनी बीवी से धीमे से बोला, अरे यार, अपनी बहन को कपड़ा ठीक करने को बोलो। मेरी बीवी ने कहा, हाँ, और मैं फिर किचन में चला गया। सुप्रिया बाथरूम से आ गई और अपनी बहन के पास रखे अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगी। दोनों बहनें साथ में बातचीत में भी लग गई थी।
मैं किचन से आकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। मैंने बीवी को फिर से इशारा किया। फिर बीवी ने अपनी बहन से कहा, सुप्रिया दुपट्टा ले लो। साली बोली, दीदी गर्मी बहुत है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रहने दो ना। और फिर मैंने सोचा कि साला जब शिकार खुद ही शेर के पंजों में फंसना चाहता है तो मुझे क्या पड़ी। साली मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू आपको बहुत भूख लग रही है ना। मैंने कहा हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपने बैग से नाइटी निकाल कर बोली, बस मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर आपके लिए जल्दी से कुछ नाश्ता बना देती हूँ। वो बाथरूम में वापस चली गई और 2 मिनट बाद जब वो बाहर निकली तो मेरा कलेजा हलक में आ गया। साली ने क्या उत्तेजक नाइटी पहनी हुई थी, वो बहुत आकर्षक लग रही थी। उसकी इस नाइटी में से उसके आधे से ज्यादा उबार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने बीवी की तरफ देखा तो उसने आंखें मूंद रखी थी और वो आराम कर रही थी। मैं सोचने लगा कि अपनी बीमार बीवी के साथ तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी तो तबीयत खराब है, लगता है मुझे साली की ही बिल्ली मारना पड़ेगा, उसकी हरकतें भी ऐसी लग रही हैं। और फिर कुछ देर बाद साली ने नाश्ता बना दिया और कमरे में ले आई। मैंने अपनी बीवी को जगाया और हम तीनों ने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान भी मेरी नज़रें अपनी साली पर ही टिकी थी। नाइटी पर दुपट्टा भी नहीं होता है, इसलिए मुझे मज़ेदार सीन दिख रहा था। मेरी बीवी भी मुझे देख रही थी कि मैं सुप्रिया को घूर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर हम तीनों का नाश्ता खत्म हुआ। मेरी बीवी नाश्ता करने के बाद बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगी। मेरी साली बर्तन उठाकर उन्हें धोने चली गई। सुप्रिया किचन में जाकर दोपहर के खाने के लिए तैयारी करने लगी। मैं किचन में जाकर उससे बोला, अभी बैठ जाओ सुप्रिया, अभी लंच में देर है, बाद में तैयारी कर लेना। वो बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ जीजू, दीदी आपको कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, मेरी साली को हम दोनों के लिए इतनी चिंता है, ये बात तो तुझे गले लगाने जैसी है। ये कहकर मैंने अपनी बाहें फैला दी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी साली मेरी बाहों में खुद आ जाएगी और फिर वो मेरी फैली हुई बाहों में कटे पेड़ की भांति झूल गई। उसके स्पर्श ने मेरे शरीर में एक उत्तेजना जगा दी और उसकी महक मुझे मदहोश कर रही थी। मैं उसको गले से लगाकर चुपके से उसके कान में बोला, आज रात को तुम मेरे बगल में सोना। साली को समझ में आ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने मेरे हाथ को मसला और मुस्कान देते हुए झटक कर मुझसे अलग हो गई और फिर मैं भी अपने काम में लग गया। बीवी आराम कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि दवा ले ली। उसने हाँ कहा और सोने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी की नींद लग गई और उधर सुप्रिया भी खाना बनाने में लग गई थी। मैंने किचन में जाकर देखा तो सुप्रिया पसीने से पूरी लथपथ हो गई थी। उसने गर्मी के कारण अपनी नाइटी को घुटने के ऊपर तक कर लिया था, 2 हुक भी खोल लिए थे। मैं ये सब देखकर दंग रह गया और सुप्रिया से बोला, सब कुछ दिख रहा है मैडम जी। इस पर वो हंसकर बोली, हाँ यार जीजू, गर्मी बहुत है, आप तो जानते ही हो कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, फिर यहाँ बाहर का कौन है जो मुझे देखेगा। आपका तो मुझ पर पूरा अधिकार है, मेरा मतलब मुझे देखने का अधिकार है। ये बोलकर साली ने आंख मार दी। मैं समझ गया कि लौंडिया मचल रही है। मैंने कहा, तुम्हारी दीदी देख लेगी तो मुझ पर शक करने लगेगी कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है। उसने कहा, दीदी सो रही हैं, उनको पता है कि मैं खाना बना रही हूँ और आप कुछ काम कर रहे हैं। हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो स्वाभाविक है जीजू, यदि थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेंगे तो दीदी को थोड़ी ना पता चलेगा। इसके बाद मैंने किचन में ही अपनी साली को केले खिलाए और उसकी बिल्ली को खूब प्यार किया और 7 दिनों तक मैंने भरपूर यौन रस का आनंद लिया। तो दोस्तों,